गांव के पूर्वी छोर पर बसा था देवतराय, एक ऐसा गांव जो जंगलों, पहाड़ियों और सदियों पुरानी परंपराओं से घिरा था। ये गांव अपने आप में एक रहस्य था। यहाँ सूर्यास्त और संध्या किसी जादू की तरह उतरते थे, मानो प्रकृति खुद भक्ति में डूब जाती हो। संध्या के समय गांव में एक अनोखी शांति फैल जाती। पक्षी लौटते हुए मधुर स्वर निकालते, हल्की हवा मिट्टी की सौंधी गंध उठाती, और दूर मंदिर का घंटा हर शाम गूंज उठता। इसी गांव में रहती थी अनाया, एक सरल शांत स्वभाव की युवती। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, लेकिन उसके मन में सामान्य लड़कियों की तरह सपने नहीं थे। उसके मन में प्रश्न थे, रहस्य थे और एक अनजानी खोज थी। अनाया बचपन से संध्या को परिवार के साथ दीपक जलते देखती आई थी। उसकी दादी कहती थीं, बेटी, संध्या के दीपक से घर में केवल रोशनी नहीं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आता है। जो स्त्री संध्या के समय द्वार पर दीपक जलाती है, उसके जीवन से दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाते हैं। अनाया ये सब सुनकर मुस्कुराती थी, पर उसके मन में हमेशा एक सवाल होता, आखिर संध्या का दीपक इतना खास क्यों है? ये सच में क्या बदल देता है? वह जानना चाहती थी कि क्यों कहा जाता है कि संध्या के दीपक से घर में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और दिव्य संरक्षण आता है। जब अनाया केवल 10 साल की थी, उस साल उसकी दादी बीमार पड़ी। जाते जाते उन्होंने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, अनाया, एक दिन तुझे संध्या दीप का रहस्य मिलेगा। ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक मार्ग है। जो इसे समझ ले, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड अपना संरक्षण खोल देता है। उसके बाद दादी ने आंखें मूंद ली और उनके शब्द अनाया की आत्मा में किसी वचन की तरह बस गए। वह रहस्य जानना अब उसका जीवन उद्देश्य बन गया। कुछ महीनों से देवतराय गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में जंगल से विचित्र आवाजें, कुछ घरों में अचानक दुर्भाग्य, पशुओं का बीमार पड़ना, बच्चों का डरकर जाग जाना। गांव की महिलाएं कहती, लगता है किसी ने संध्या के दीपक की परंपरा तोड़ दी है। गांव के बुजुर्गों का मानना था, संध्या दीप केवल पूजा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा व्रत है। जहां संध्या दीप जलता है, वहां अंधकार की शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु आजकल बहुत लोग इस परंपरा को भूलने लगे थे, और धीरे धीरे दुर्भाग्यों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। एक शाम अनाया नदी के किनारे बैठी सूर्यास्त देख रही थी। तभी सफेद साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला पास आकर बोली, तुम अनाया हो, है ना? अनाया चौंक गई। उसने सिर हिलाया। वृद्ध महिला मुस्कुराई, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, संध्या दीप का रहस्य चाहिए, है ना? अनाया का हृदय तेज धड़कने लगा। वह बोली, आपको कैसे पता? महिला ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि वह समय आ गया है। तुम्हारी दादी ने जो वचन तुम्हें दिया था, तुम्हें उसे पूरा करना है। अनाया स्तब्ध रह गई, आंखें फैल गईं। आप मेरी दादी को जानती थी? वृद्धा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत कुछ जानना है बेटी, पर याद रखना, संध्या दीप का रहस्य केवल वही पा सकता है जिसका हृदय निर्मल, आत्मा दृढ़ और इरादे पवित्र हों। उनकी आवाज में ऐसा कंपन था कि हवा भी ठहर गई। फिर वृद्धा ने अपना हाथ बढ़ाया और बोली, अगर सच में जानना चाहती हो, तो आज रात पुराने वटवृक्ष के पास आना। और वह जंगल की ओर चल दी। धीमे पर दृढ़ कदमों से। अनाया उसे जाते देखती रह गई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये कौन थी, और मैं क्यों महसूस कर रही हूं कि मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। रात होते होते चांद निकल आया था। अनाया घर से चुपके से निकली और वटवृक्ष की ओर जाने लगी। हवा धीमी थी, झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और वातावरण में एक आध्यात्मिक सी महक थी। वटवृक्ष के पास पहुंचकर वह रुकी। वहां वही वृद्धा बैठी थी, आंखें बंद, हाथों में माला और सामने दीपक जल रहा था। दीपक की लौ अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे हवा उसे छू भी नहीं रही हो। अनाया पास बैठ गई और तभी वृद्धा ने आंखें खोली। वह बोली, अनाया, ये दीप साधारण दीप नहीं, ये संध्या दीप है। इसमें एक रहस्य है, एक शक्ति है, एक वरदान है। अनाया मंत्रमुग्ध हो गई। वृद्धा आगे बोली, और यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब कोई स्त्री संध्या के समय अपने द्वार पर पूरे मन से दीप जलाती है। अनाया ने पूछा, पर ऐसा क्यों? संध्या का समय ही क्यों? वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन तारांकन, क्योंकि संध्या वह क्षण है जब दिन और रात की सीमाएं टूटती हैं। उस समय मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक एक सूक्ष्म पुल से जुड़े होते हैं, और दीपक की लौ उस पुल को प्रकाशित करती है। जिस घर पर वह प्रकाश पड़ता है, देव शक्ति स्वयं वहां आकर बैठ जाती है। तारांकन तारांकन। अनाया अवाक थी। अनाया ने धीरे से पूछा, क्या इस दीपक से सचमुच
सुख समृद्धि आती है। वृद्धा ने सिर हिलाया। तारांकन तारांकन, हाँ, क्योंकि संध्या दीप द्वार पर जलाने से घर में धन की वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा हटती है, दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर पाता, कुल लक्ष्मी जागृत होती है, परिवार में शांति और स्वास्थ्य आता है। पर यह सब तभी होता है जब दीपक मन से जलाया जाए। तारांकन तारांकन, अनाया ने कहा, और अगर कोई इसे छोड़ दे तो। वृद्धा की आंखें गंभीर हो गईं। तब घर में खालीपन आता है, लक्ष्मी का निवास कम हो जाता है और दुर्भाग्य धीरे धीरे प्रवेश कर जाता है। वृद्धा ने अचानक अनाया का हाथ पकड़कर कहा, और तुम्हारे गांव में यही हो रहा है। अनाया के भीतर बिजली दौड़ गई। वृद्धा बोली, अनाया, तुम्हें ये परंपरा फिर जगानी होगी। तुम्हें वह रहस्य सीखना होगा जो तुम्हारी दादी जानती थी, क्योंकि तुम्हारी दादी केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह संध्या दीप साधिका थी। अनाया का हृदय रुक गया। मेरी दादी। वृद्धा ने गहरी सांस ली। हाँ, और अब उनकी शक्तियाँ, उनका ज्ञान, उनका व्रत, सब तुम्हें संभालना होगा। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन सामान्य नहीं है। वह एक बड़ी परंपरा की उत्तराधिकारी है, एक रहस्य की संरक्षक, और यह यात्रा आज शुरू हुई थी। संध्या के दीप के पास बैठकर उस रात अनाया वटवृक्ष के नीचे वृद्ध महिला के साथ बैठी थी। हवा शांत थी, पर वातावरण में एक हल्का कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास मौजूद हो। दीपक की लौ बेहद स्थिर थी। वृद्धा ने उस लौ को देखते हुए कहा, अनाया, संध्या दीप की शक्ति को समझने के लिए पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अनाया चौंक गई। कौन सी परीक्षा? वृद्धा ने गहरी सांस ली। संध्या का दीप केवल ज्योति नहीं है, यह एक शक्ति है, और हर शक्ति की रक्षा के लिए परीक्षा होती है। आज की रात तुम्हारी आत्मा को परखा जाएगा। अनाया की धड़कनें तेज हो गईं। मैं क्या करूं? वृद्धा ने धीरे से कहा, बस इस दीपक की रक्षा करो, रात भर, जैसे भी हो। अनाया को यह सरल लगा, पर उसने महसूस किया कि हवा अचानक सुर्ख हो रही है, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी हैं, और वातावरण थोड़ा भारी हो गया है, मानो कुछ आने वाला हो। रात के तीसरे पहर में अचानक दूर जंगल से एक विचित्र आवाज आने लगी, धीमी, गुर्राहट जैसी, जैसे कोई विशाल जीव अंधेरे में घूम रहा हो। अनाया ने घबराकर वृद्धा का हाथ पकड़ा। ये क्या है? वृद्धा शांत थी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, ये वही है जो लोगों के घरों में अशांति ला रहा है, नकारात्मक ऊर्जा का रूप। ये तुम्हारे दीपक की लौ बुझाना चाहती है। अनाया ने दीपक को दोनों हाथों से ढक लिया। लौ हल्की सी डगमगाई, पर बुझी नहीं। उसने आवाज को ध्यान से सुना। वह करीब आ रही थी, और उसका भार कदमों में साफ सुनाई दे रहा था। पेड़ कांपने लगे, पत्ते गिरने लगे, और अचानक पेड़ों के बीच से छाया सा एक काला धुआं निकला, मानो किसी ने अंधकार को आकार देकर भेज दिया हो। अनाया का पूरा शरीर जम गया। यह क्या है? वृद्धा के चेहरे पर कठोरता थी। ये तम छाया है। यह उसी जगह ताकतवर होती है जहां लोग संध्या दीप जलाना छोड़ देते हैं, और वही गांव को परेशान कर रही है। तम छाया हवा की तरह नहीं गुजरती, वह मन में डर भरती है, और दीपक की लौ बुझाने की कोशिश करती है। अचानक तम छाया अनाया की तरफ झपटी। जंगल की हवा एक झटके में ठंडी हो गई। अनाया ने दीपक को सीने से चिपका लिया। लौ लगभग बुझने को थी, पर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर गहरी सांस ली और आंखें बंद की। वृद्धा चिल्लाई, डर मत अनाया, लौ तभी बचती है जब हृदय न डरे। तम छाया उसके चारों ओर घूमने लगी। कभी वह उसके कान में अजीब आवाजें फुसफुसाती, कभी ठंडी हवा का झोंका बनकर दीपक की तरफ उड़ती। अनाया कांप रही थी, पर वह दीपक को नहीं छोड़ी। वह मंत्र की तरह दादी का वाक्य याद करने लगी, बेटी, संध्या दीप डर नहीं, विश्वास है। जैसे ही उसके मन में यह वाक्य आया, दीपक की लौ एकदम से बड़ी हो गई। तम छाया पीछे हट गई, जैसे उसे जलन हो रही हो। वृद्धा ने कहा, यही है संध्या दीप की शक्ति। ये केवल हाथों से नहीं, मन की दृढ़ता से जलता है। वृद्धा ने अपनी माला उठाए और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्रों की गति बढ़ी, तम छाया पीछे हटने लगी। हवा साफ होने लगी, अंधकार का बोझ हल्का होने लगा। वृद्धा ने अनाया से कहा, दीपक नीचे रखो, अब ये परीक्षा का अंतिम चरण है। अनाया ने दीपक को जमीन पर रखा। वृद्धा ने जमीन पर एक आकृति बनाई, एक मंडल, जिसके केंद्र में दीप रखा था। फिर वृद्धा ने कहा, अब तुम्हें दीपक में घी डालना है, पर ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी बाहर गिर गई तो तम छाया फिर लौट आएगी। अनाया ने कांपते हाथों से घी की कटोरी उठाई। तम छाया दूर से गुस्से से गुर्रा रही थी। हवा भारी थी,
पेड़ों की छाया हिल रही थी। अनाया ने धीरे धीरे घी दीपक में डाला। एक बूंद, दो बूंद, और फिर अचानक हवा का तेज झोंका आया। तम छाया ने आखिरी बार दीपक को बुझाने की कोशिश की। अनाया ने खुद को दीपक के आगे कर दिया, जैसे वह पूरी दुनिया को रोके खड़ी है। घी की आखिरी बूंद दीपक में गिरते ही दीपक की लौ सुनहरी हो गई और एक तेज प्रकाश मंडल में फैल गया। तम छाया तुरंत गायब हो गई, जैसे उसका अस्तित्व ही मिट गया हो। अनाया जमीन पर बैठ गई, थकी पर स्थिर। वृद्धा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पार कर ली बेटी। अब तुम संध्या दीप साधना के प्रथम स्तर में प्रवेश कर चुकी हो। वृद्धा ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय है तुम्हें तुम्हारी दादी का रहस्य बताने का। अनाया का हृदय रुक गया। मेरी दादी? वृद्धा बोली, तुम्हारी दादी इस गांव की रक्षक थी, संध्या दीप की अंतिम साधिका। उन्हें देवी लक्ष्मी से वरदान प्राप्त था कि जब तक उनके घर के द्वार पर दीपक जलेगा, किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अनाया के गले में दर्द भर आया। उसे दादी की बातें याद आने लगी। वृद्धा आगे बोली, पर उनके जाने के बाद ये शक्ति तुम्हारे हाथों में आनी थी, और आज पहली बार तुमने खुद को योग्य साबित किया है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मैं इसके लायक हूँ। वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ अनाया, और अब तुम वह ज्ञान सीखोगी जो तुम्हारी दादी ने पूरे जीवन साधना करके पाया था। रात की परीक्षा के बाद जंगल शांत हो चुका था। अंधकार मानो थककर पीछे हट गया था। मंडल के बीच में जला संध्या दीप अब किसी साधारण दीपक जैसा नहीं लग रहा था। उसकी लौ शांत, गहरी और आध्यात्मिक लग रही थी। वृद्धा ने दीपक को ध्यान से देखा और कहा, यह अब एक साधारण दीप नहीं रहा, यह दिव्य दीप बन चुका है, और यह केवल उसी के हाथ में चमकता है जिसकी आत्मा संकल्पवान हो। अनाया दीपक को देखती रही। उसे पहली बार लगा कि वह लौ उससे कुछ कह रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। अगली सुबह देवतराय गांव में हलचल थी। लोग घरों से निकले तो देखा, कुछ घरों के बाहर काले धुएं जैसे निशान, पशुओं की तबीयत खराब, सुबह की हवा में विचित्र भारीपन, और बच्चों का रात भर रोना। गांव के बुजुर्गों ने माथा पकड़ा। एक वृद्ध बोला, ये शुभ संकेत नहीं है। कोई बोला, लगता है गांव पर अंधकार का साया गहरा हो रहा है। पर एक औरत घबराकर बोली, अरे पर कल रात को तो मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजी थी। सब हक्के बक्के रह गए। मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बजे, ये कभी नहीं हुआ था। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ डर में, कुछ आश्चर्य में, कुछ उलझन में। गांव की दृष्टि अब अनाया पर थी, क्योंकि यह बात फैल चुकी थी कि वह रात जंगल गई थी। कुछ लोग डरते थे, कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ सोचते थे कि शायद उसी के पास समाधान हो। पर अनाया अपने घर में चुप बैठी दादी की पुरानी लाल चादर पकड़े सोच रही थी, क्या सचमुच मैं इस सब के लिए बनी हूँ? दोपहर में वही वृद्धा अनाया के घर पहुंची। उन्होंने अनाया को बाहर बुलाया और धीरे से कहा, आज रात फिर तुम्हें आना होगा। दूसरा चरण अधिक कठिन है। अनाया ने पूछा, क्यों? मैंने तो परीक्षा पार कर ली थी। वृद्धा बोली, हाँ, पर तम छाया अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक बड़ी शक्ति काम कर रही है, और वह शक्ति अब तुम्हें पहचान चुकी है। अनाया को एक कंपकंपी महसूस हुई। तो फिर मैं क्या करूं? वृद्धा ने दृढ़ स्वर में कहा, भागना मत। दादी की विरासत संभालने वालों को डरने की इजाजत नहीं होती। अनाया ने होंठ काटे। उसका मन कमजोर पड़ रहा था। वृद्धा ने पास आकर उसका हाथ पकड़ा। एक बात याद रखो, जो स्त्री संध्या के दीप की साधना करती है, वह खुद लक्ष्मी से जुड़ जाती है, और जिस स्त्री की रक्षा लक्ष्मी करती है, उसे अंधकार छू भी नहीं सकता। ये शब्द अनाया के दिल में उतर गए। शाम होते होते आसमान नारंगी हो गया। हवा में आम की पत्तियों की खुशबू थी, और अनाया दीपक लेकर अपने आंगन में बैठी। ये वही दीप था जिसने रात को तम छाया को हराया था। जैसे ही उसने दीपक जलाया, लौ अचानक बहुत चमकदार हो गई, इतनी कि अनाया की आंखें चौंधिया गईं। और फिर दीपक की लौ से एक नन्हा सा सुनहरा कण उठा और धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। अनाया स्तब्ध रह गई। उसने हाथ आगे बढ़ाया, वह सुनहरा कण उसके हाथ पर आकर बैठ गया, और उसी क्षण उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में कोई मधुर ऊष्मा फैल रही है, हल्की, पवित्र, जैसे कोई दिव्य स्पर्श। उसे लगा मानो किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया हो। और तभी उसे अपने कानों के पास बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, शुभम भवतु। अनाया घबरा गई, कौन? पर अगली ही सेकंड वह सुनहरा कण प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। अनाया की दिल की धड़कन बहुत तेज थी, पर चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आई थी।
उसे बिना किसी संदेह के महसूस हुआ। ये देवी लक्ष्मी का संकेत था। रात को वटवृक्ष के पास पहुंचते ही उसने वृद्धा को बताया, मुझे मुझे प्रकाश दिखाई दिया और आवाज भी आई, शुभम भवतु। क्या वह देवी थी? वृद्धा मुस्कुराई। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष था। हाँ, वह संकेत था। तुम अब आधिकारिक रूप से संध्या दीप साधिका बनने लगी हो। अनाया ने अविश्वास में पूछा, देवी सचमुच मेरे पास आई? वृद्धा बोली, देवी हर उस स्त्री के पास आती है जो संध्या के दीप को मन से प्रज्वलित करती है। उनकी कृपा का पहला चरण है प्रकाश कण का दर्शन। अनाया की आंखें नम हो गईं। वृद्धा ने गंभीर होकर कहा, पर अब सावधान रहना। जिस शक्ति को तुमने हराया उसका मालिक कार्यरत है। अनाया ने हैरान होकर पूछा, कौन? वृद्धा ने आकाश की ओर इशारा किया। अंधकार बेटी, अंधकार कभी अकेले नहीं आता। वह रणनीति बनाता है और आज रात वह अपनी अगली चाल चलेगा। अनाया ने गहरी सांस ली। मुझे क्या करना होगा? वृद्धा ने दीपक उसके हाथ में रखते हुए कहा, इस दूसरी परीक्षा में तुम्हें डर से नहीं, अपने आंतरिक प्रकाश से लड़ना होगा। अनाया का चेहरा बदल गया। वह तैयार थी, डरी हुई पर दृढ़। संध्या की हवा में अब भी हल्की ठंडक थी और अनाया उस वृद्ध ब्राह्मण के अचानक प्रकट होने और उसी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से भीतर तक हिल गई थी। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगी, लेकिन उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। क्या सचमुच दीपक उसके जीवन का मार्ग बदल सकता है? क्या वाकई संध्या दीपक मात्र रोशनी नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का वाहक है? कदम बढ़ते गए, लेकिन उसका ध्यान लगातार उसी चमकते दीपक पर था जिसे वह दोनों हाथों से सावधानी से पकड़े हुए थी। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंची, दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर बनी रही, मानो हवा भी उसे छूने से डरती हो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दीपक को चौखट पर रखा और अचानक एक हल्की सी गर्म लहर उसके पैरों को छूती हुई भीतर उतर गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में प्रवेश कर रही हो। उस क्षण अनाया ने महसूस किया कि घर का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और दिव्य लग रहा है। उसे लगा जैसे दीवारें भी हल्की रोशनी से भर गई हो। वह कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी दीपक को देखती रही, फिर भीतर जाकर अपनी दादी के कमरे के पास रुकी। दादी धीमी आवाज में कोई मंत्र जप रही थी। अनाया ने सुनने की कोशिश की पर समझ नहीं पाए, लेकिन दादी की आवाज में आज एक अलग ही गहराई थी, जैसे वे किसी अनजानी शक्ति से संवाद कर रही हो। अनाया ने पूछा भी नहीं, वह सिर्फ अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखने लगी, मन ही मन सोचती हुई कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसी समय दूर मंदिर की अंतिम आरती की घंटी बजी और उसके साथ ही घर के बाहर जलता दीपक अचानक थोड़ी और उज्ज्वल रोशनी बिखेरने लगा, मानो किसी संकेत की शुरुआत हो चुकी हो, किसी गूढ़ रहस्य का द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। रात बीतने लगी पर अनाया को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार वही शब्द घूम रहे थे, दीपक एक संकेत बनेगा, समय आने पर स्वयं दीपक बताएगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसका अर्थ क्या है। कुछ देर बाद वह उठकर खिड़की के पास गई और बाहर चौखट पर रखे दीपक को देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि दीपक अभी भी जल रहा था, जबकि इतनी देर में तो वह बुझ जाना चाहिए था। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। अनाया ने गहरी सांस ली, पर उसी क्षण उसे ऐसा लगा कि घर के आंगन में हल्की सी आहट हुई है। वह चौंककर नीचे देखने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसके भीतर किसी अनजानी आशंका ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वातावरण में एक अलग ही तरह की शांति फैल गई है, ऐसी शांति जो सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति जैसी थी। चौखट के पास पहुंचकर उसने देखा कि दीपक की लौ धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे उसे किसी दिशा की ओर खींचा जा रहा हो। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने हल्के से उसका नाम पुकारा, अनाया। उसकी सांस रुक गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ा धीमे, अनाया डरो मत। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने साहस जुटाया और पूछा, कौन कौन है वहां? हवा बिल्कुल बंद थी, पर दीपक की लौ फिर भी चमकी। अगले ही पल उसके सामने एक हल्की स्वर्णिम आकृति उभरने लगी, धुंध की तरह, रोशनी की तरह। वह आकृति पूरी तरह साफ नहीं थी, पर उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। अनाया की आंखें फैल गईं, उसे समझ नहीं आया कि वह सपना देख रही है या वास्तव में कोई दिव्य घटना उसके सामने घट रही है। वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी वह आकृति धीमी, मधुर आवाज में बोली, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं उस दीपक की रक्षा शक्ति हूं जिसे तुम रोज जलाती हो। और अब समय आ गया है कि तुम जानो, तुम्हारे जीवन में ये दीपक क्यों चुना गया है।
दिल की धड़कन तेज होते हुए भी अनाया वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी साधारण सी दुनिया किसी गहरे और पवित्र रहस्य की ओर खुलने वाली है। अनाया उस स्वर्णिम आकृति को देखकर स्तब्ध खड़ी थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी उस दिव्य उपस्थिति से एक ऐसी शांति निकल रही थी कि उसका डर धीरे धीरे कम होता गया। आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी, उसके चारों ओर सुनहरी आभा थी, जैसे किसी दीपक की हजारों लौ एक साथ जल रही हों। अनाया ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस आकृति की आवाज अत्यंत मधुर और शांत थी। मैं उस दिव्य ऊर्जा का स्वरूप हूँ, जो हर संध्या तुम्हारे द्वारा जलाए गए दीपक में जागृत होती है। मैं वही शक्ति हूँ जो सदियों से घरों, आंगनों और द्वारों की रक्षा करती आई है, पर बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ये दीपक केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। अनाया का मन भय, आश्चर्य और श्रद्धा से भर रहा था। आकृति आगे बोली, तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन कई जन्मों से तुम्हारा इस दिव्य दीप से संबंध रहा है। तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश को पहचानती है, इसलिए जब तुम उसे जलाती हो तो उसकी लौ साधारण नहीं रहती, वह तुम्हारे मन, घर और पूरे वातावरण से अंधकार को दूर करती है। अनाया के अंदर एक कंपन सा उठा, जैसे उसकी आत्मा किसी पुरानी स्मृति को छू रही हो, मगर वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। आकृति ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आज दीपक की लौ इसलिए स्थिर है क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ परिवर्तन हो रहा है। एक समय आने वाला है जब इस घर, इस परिवार और तुम्हारे जीवन पर एक ऐसी छाया पड़ेगी जिसे केवल ये दीपक ही रोक सकेगा। पर यह तभी संभव होगा जब तुम उसके रहस्य को पूरा समझ सकोगी। अनाया की सांस तेज हो गई और उसने फुसफुसाते हुए पूछा, किस तरह की छाया? क्या होने वाला है? आकृति कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, अभी समय नहीं आया, लेकिन संकेत शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में तुम जिन घटनाओं का सामना करोगी, वे तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा होंगी। और याद रखना, जब भी अंधकार तुम्हें छुएगा, दीपक की लौ तुम्हें बचाने के लिए खड़ी होगी, बस तुम उसे कभी बुझने मत देना। इतना कहते ही स्वर्णिम आकृति धीरे धीरे फीकी होने लगी और क्षण भर में प्रकाश की लहर बनकर आकाश में विलीन हो गई। अनाया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, स्तब्ध, शब्द, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है और ये दीपक किसी बहुत बड़े रहस्य का द्वार खोलने वाला है। रात बीतते बीतते वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता फैल गई थी, जैसे समय स्वयं थमकर किसी महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्वर्णिम आकृति की बातों ने अनाया के अंतर्मन को हिलाकर रख दिया था। वह धीरे धीरे घर के भीतर लौटी, पर हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास अदृश्य शक्तियां जाग रही हैं। हवा में एक अनकहा कंपन, दीवारों पर हल्की चमक, आंगन में चलता एक अनदेखा प्रकाश। एक रात पहले तक उसका जीवन साधारण था, पर आज उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे मार्ग पर कदम रख चुकी है जहां पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं। वह अपने कमरे में बैठी लंबी देर तक दीपक की लौ को देखती रही। लौ में कुछ अलग था, वह जीवित महसूस होती थी, जैसे वह किसी भाषा में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। तभी उसे अचानक याद आया कि दादी हमेशा कहती थी, संध्या का दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह घर की आत्मा को उजागर करता है। जिस घर में संध्या दीपक बुझ जाता है, वहां शांति टूट जाती है। अनाया के भीतर एक अजीब सा भय जागा, लेकिन साथ ही एक साहस भी जन्म लेने लगा। उसने दृढ़ता से दीपक को देखते हुए कहा, जो भी हो, मैं इस दीपक की रक्षा करूंगी, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो। परंतु रात के तीसरे पहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक घर की छतों पर तेज हवा चलने लगी, दरवाजे अपने आप कांपने लगे और आंगन में रखे पेड़ पौधे तीव्रता से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत घर के चारों ओर घूम रही हो। अनाया एक झटके से उठकर खिड़की के पास गई और उसने देखा कि घर के चारों ओर काली, धुंधली परछाइयां घूम रही थीं। वे तेज नहीं थीं, पर उनका अस्तित्व इतना भारी था कि वातावरण में डर घुलने लगा। ये साधारण अंधेरा नहीं था, ये वही छाया थी जिसके बारे में स्वर्णिम आकृति ने चेताया था। अनाया घबरा गई, लेकिन उसने अपने मन को संभाला। उसे तुरंत आंगन में रखे दीपक की याद आई, वह इसी अंधकार का पहला लक्ष्य हो सकता था। वह सीढ़ियों से नीचे भागी, पर जैसे ही उसका पैर आंगन में पड़ा, उसने देखा कि दीपक की लौ जोर जोर से थरथरा रही है। काली परछाइयां दीपक के चारों ओर घूम रही थीं, मानो वो उसकी रोशनी को निगल लेना चाहती हो। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेज कदमों से दीपक की ओर दौड़ी और उसके चारों ओर खड़े अंधकार को देखते ही चिल्लाई, इस दीपक को कोई नहीं बुझाएगा। जब तक मैं हूं, ये लौ जलेगी। उसकी आवाज सुनते ही परछाइयां कुछ क्षण को रुक गईं, पर फिर और विकराल होकर घूमने लगी। तभी अचानक आकाश के ऊपर एक विशाल गूंज उठी, एक शक्तिशाली दिव्य ध्वनि।
अनाया ने ऊपर देखा तो उसे लगा कि पूरा आकाश सुनहरी रोशनी में बदल रहा है। हवा में घंटियों की ध्वनि फैली और पिछले रात्रि में प्रकट हुई वही स्वर्णिम आकृति इस बार कहीं अधिक तेजस्वी रूप में उसके सामने उतरी। उसका प्रकाश इतना दिव्य था कि अंधकार कई कदम पीछे हट गया। आकृति के हाथ में एक प्रकाश दीप था, एक ऐसा दीप जिसमें लौ नहीं बल्कि निर्मल ऊर्जा जल रही थी। आकृति ने अपनी शांत पर शक्तिशाली आवाज में कहा, अनाया, समय आ गया है। ये वह क्षण है जब प्रकाश और छाया का अंतिम सामना होगा। तुम अकेली नहीं हो, दीपक की हर लौ, हर ऊर्जा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम बस विश्वास मत तोड़ना। अनाया का भय पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके भीतर एक नया साहस उभर आया। वह तेज हवा, हिलती परछाइयों और अंधकार से बिल्कुल नहीं घबराए। उसने दीपक को दोनों हाथों से उठाया और उसे अपने सीने के करीब रखते हुए आंखें बंद की। उसी क्षण दिया अचानक हल्का सा गर्म हुआ, जैसे कोई ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही हो। स्वर्णिम आकृति ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आकाश से उतरती दिव्य रोशनी को बुलाया। वह रोशनी धीरे धीरे दीपक की लौ में समाने लगी। अगले ही पल दीपक की लौ इतनी तेज चमकी कि पूरा आंगन सुनहरी रोशनी में नहा गया। अंधकार चिल्लाया, कांपा, पीछे हटने लगा। परछाइयां विलीन होने लगीं, लेकिन एक अंतिम विशाल काली छाया सबसे अंत में सामने आई। वह घर जितनी बड़ी थी, पुरानी, भारी और दुष्ट ऊर्जा से भरी हुई। अनाया कांपी पर पीछे नहीं हटी। उसने दीपक को ऊंचा उठाया और पूरी ताकत से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर, इस रोशनी के पास आने की? ये दीपक केवल मिट्टी का दिया नहीं, यह मेरी शक्ति है, मेरे घर की रक्षा है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और आज ये तुझे पूरी तरह समाप्त कर देगा। उसके शब्दों की गूंज इतनी दृढ़ थी कि स्वर्णिम आकृति मुस्कुराए। दीपक की लौ अचानक सूर्य सी चमकने लगी। एक तीव्र दिव्य प्रकाश धारा निकलकर उस विशाल छाया पर जा पड़ी। छाया तड़पी, मरोड़ी, चिल्लाए और फिर देखते ही देखते उसके टुकड़े हवा में धूल की तरह बिखर गए। एक ही क्षण में आंगन शांत हो गया। हवा कोमल हो गई, वातावरण से सारा भय गायब हो गया और दीपक की लौ अब पहले से 1000 गुना अधिक उज्ज्वल थी, स्थिर, शांत, अमर। स्वर्णिम आकृति ने अनाया को देखते हुए कहा, तुमने आज केवल अपने घर ही नहीं बल्कि कई और घरों की रक्षा की है। संध्या का दीपक मात्र पूजा का हिस्सा नहीं, वह ब्रह्मांड में प्रकाश की सबसे पुरानी परंपरा है। जो व्यक्ति संध्या समय अपने द्वार पर दीपक जलाता है, उसके जीवन से अंधकार, संकट और दुर्भाग्य दूर रहते हैं। और तुम इस प्रकाश की सच्ची संरक्षिका हो। ये कहते हुए आकृति धीरे धीरे प्रकाश की रेखा बनकर ऊपर उठी और आकाश में विलीन हो गई। अनाया वहीं आंगन में खड़ी थी, हाथ में दीपक लिए, आंखों में चमक और हृदय में शांति। उसे समझ आ गया था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। ये दीपक अब सिर्फ एक दिया नहीं था, यह उसका साथी, उसका संरक्षक और उसके घर का सच्चा देव प्रकाश था। उसने दीपक को चौखट पर वापस रखा और वह लौ स्थिर होकर ऐसे जली जैसे अब सदियों तक न बुझने वाली हो। उस रात संध्या दीपक ने केवल अंधकार को हराया नहीं, बल्कि एक नया अध्याय जन्म दिया, प्रकाश का, विश्वास का और उस शक्ति का जो हर संध्या दीपक में छिपी होती है।